जय भारत जय भीम। जय संविधान साथियों। आज पड़ताल करते हैं भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका की और पता करेंगे कि क्यों केवल उन्हें ही भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे वो ही एक विनम्र निवेदन है कि आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए ताकि आप बहुजन विचारों से जुड़ सको। क्योंकि शॉर्ट रील देखकर आप सभी में अपने महापुरुषों के जीवन पर आधारित पूरे वीडियो देखने का धैर्य कम होता जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर आम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। ये वो बातें हैं जो स्कूल कॉलेज में आपने जरूर सुनी होगी। हम सब ये भी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। परंतु यह सवाल उठना लाजमी है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था। तो आखिर क्यों डॉक्टर आम्बेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? तो आइए शुरू करते हैं उस बात से जो प्रारूप समिति के ही सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के सामने कही थी। ये कहानी पढ़कर आप समझ जाएंगे कि संविधान का निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर को क्यों कहा जाता है। संविधान सभा में आम्बेडकर की भूमिका कम करके आंकने वाले अरुण शौरी जैसे लोगों का जवाब देते हुए आम्बेडकर के गंभीर अध्येता क्रिस्तोफ जाफरलो लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिस बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी आम्बेडकर ने ही निभाई थी। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल ऑम्वेट लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अन्य के विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में आम्बेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। आम्बेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ शेष 15 समितियों में एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए था। संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए बनी थी 7 सदस्यों की कमेटी। जब संविधान का ड्राफ्ट बनाने की बात आई तो 7 सदस्यों में से सिर्फ आम्बेडकर ही मौजूद थे। इसीलिए संविधान का मसौदा तैयार करने का बोझ केवल आम्बेडकर पर आ गया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। इस घटना का जिक्र ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में किया। टीटी कृष्णामाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यस्तताओं के समस की वजह से कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने मसौदा बनाने में पर्याप्त योगदान नहीं दिया। इसके चलते संविधान तैयार करने का बोझ डॉक्टर आम्बेडकर पर आ पड़ा। क्योंकि दरअसल संविधान सभा की प्रारूप समिति में जिन 7 लोगों को रखा गया, उनमें से एक सदस्य बीमार हो गए। 2 दिल्ली के बाहर थे, एक विदेश में थे, एक ने बीच में इस्तीफा दे दिया, वहीं एक सदस्य ने ज्वाइन नहीं किया। इस तरह से 7 सदस्यों वाली कमेटी में केवल आम्बेडकर के कंधों पर संविधान का ड्राफ्ट बनाने की सारी जिम्मेदारी आ गई। आकाश सिंह राठौड़ की किताब आम्बेडकर्स प्रियम्बल ए सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख है कि ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों में सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे, जबकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी आम्बेडकर ने संविधान तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, आम्बेडकर ने करीब 100 दिनों तक संविधान सभा में खड़े होकर संविधान के पूरे ड्राफ्ट को धैर्यपूर्वक समझाया और हर एक सुझाव पर विमर्श किया। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में
संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी-कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉ. आम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शन एवं आदर्श है। ये सारे शब्द डॉक्टर आम्बेडकर के शब्द और विचार संसार के बीच शब्द हैं। इस शब्दों के निहितार्थ को भारतीय समाज में व्यवहार में उतारने के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। इसकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है और इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में आम्बेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है। तो साथियों, बाबा साहब के संविधान निर्माता के रूप में किए गए इस विश्लेषण पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके अपने इस YouTube चैनल को सकारात्मक बल मिल सके। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।